आप अंदाज लगा लो, ये खाने वाले और जिनने नकली सियार के शेर के रूप में आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसा मूर्ख बनाया था, कैसे नए नए वादे बढ़ करके मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, सबसे पहले सुरक्षा ली, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा, सबसे पहले बड़ा भव्य आलिशान बंगला बनाया और एक के बाद एक झूठ बोलते गए। जनता तो वैसे जानती ही नहीं है। मैं बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूं, इसलिए आपकी जवाबदारी बताना चाहूंगा, क्योंकि हम पोलिंग के कार्यकर्ता हैं। अरे भाई, किसी पे भी आरोप लगे तो लोकतंत्र में हम अगर चुने जाते हैं तो जनता के वोट से चुने जाते हैं। जनता हम पे भरोसा करती है, हम पे आस्था करती है और लोकतंत्र में हम चुनाव जीतते हैं। लेकिन अगर हम पे कोई उंगली उठ जाए किसी भी कारण से, तो इस देश का इतिहास है, लाल बहादुर शास्त्री रेल दुर्घटना हुई, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे करके उत्कृष्ट उदाहरण दिया कि ये गलत बात हुई है, मेरे मंत्री रहते रहते, इसलिए भले कांग्रेस के नेता थे लेकिन उदाहरण पेश किया। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको अभी अभी भारत रत्न मिला, उनके ऊपर एक डायरी में केवल एलके लिखा था, पूरा नाम भी नहीं था, केवल एलके। अब एलके का कुछ भी हो सकता था, लेकिन आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया सभी पदों से, सांसद से भी इस्तीफा दिया। ये लोकतंत्र की गौरव परंपरा है और उन्होंने कहा जब तक कोर्ट मुझे निर्दोष नहीं कर दे मैं कोई पद नहीं लूंगा। ये हमारा अपना लोकतंत्र का उदाहरण है। और उसके उल्टे एक मंत्री जेल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, इतनी मोटी चमड़ी के, भाजपा को गाली बकते रहिए, सबको गाली बकते रहिए। दूसरे मंत्री जेल गए, 21 मंत्री 21 नेता जेल चले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हद तो तब कहोगे जब खुद का नाम भी आया, और खुद का नाम आया तो खुद ने जेल जाने के बाद भी अपने आप को मुख्यमंत्री से मुक्त नहीं किया। तो मित्रों, ये जान के चलो कि ये आजादी के बाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा हमारी आपकी है कि ऐसा पदलोलुप व्यक्ति जो प्रत्येक मतदाता का अपमान कर रहा है वो जेल नहीं गए, प्रत्येक मतदाता का सम्मान जेल गया है। इस जेल के अंदर जाने वाले कलंक को जनता के सामने ले आना पड़ेगा। केजरीवाल जी, आप जेल नहीं गए, जिन जिन लोगों ने आप पे विश्वास किया उनके विश्वास का गला आपने घोटा है, उनका सम्मान आपने गिराया है, उनको अपमानित किया है। इसलिए लोकतंत्र की इस लड़ाई में मोदी जी ने जो बात कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो हम सबकी जवाबदारी बनती है ऐसे व्यक्ति सहित पूरे के पूरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, पूरे के पूरे कुंबे में सब जमानत पे है, हमको सबको अपने बूथ पे जा करके ये जो नए वोट बढ़ाना है, इसी की बात करना है। क्योंकि पिछली बार माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था, माननीय नड्डा जी ने नारा दिया था कि एमपी के मन में, जरा जोर से बोलो, एमपी के मन में और मोदी के मन में। तो हमने उनकी बात को लेकर आगे बढ़ते बढ़ते 163 से ज्यादा विधानसभा की सीट जीती थी और उस प्रचंड बहुमत के आधार पर जब सरकार बनी तो हमने सरकार के फैसले कैसे किए। हमारा पहला फैसला, प्रत्येक जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज खुलना चाहिए। हमने पहला निर्णय किया युवाओं के लिए। आप बताइए, एक्सीलेंस कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? हमने दूसरा फैसला किया, जो अपराधी है, ज्यादा अपराध करता है, बड़े बड़े अपराध करता है, लेकिन बार बार जमानत से छूट जाता है, फिर अपराध करता है, उसकी जगह बाहर होना चाहिए कि जेल में होना चाहिए? हमने दूसरा फैसला किया, ऐसे अपराधी